पालो लो, गोर पालो लो, और पालो लो रे मैत बकारा। यो छ मेरी जन्म भूमि, यो छ मेरी बरसों की याद। श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नई रेडियो श्रृंखला कार्यक्रम स्वस्थ पशु खुशहाल किसान। इसी सोच के साथ हम लाए हैं आपके लिए जानकारी से भरपूर यह कार्यक्रम, जहां हम बात करेंगे पशुपालन की नई तकनीकों, देखभाल के आसान तरीकों और विशेषज्ञों की राय। मैं हूं आपका रेडियो साथी नारायण मेहता और आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो अपन रेडियो अपन बात। कहा जाता है कि पहाड़ में अगर आपने खेतीबाड़ी को मजबूत एवं सशक्त बनाना है तो आपको घर में पशुपालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर में धिनाई पानी यानी दूध दही का होना हमें ये गर्व महसूस कराता है कि ये किसान परिवार है। और हाँ, आज के दौर में तो और भी खास हो चुका है, क्योंकि आज न सिर्फ हम अपने इस्तेमाल के लिए बल्कि बाजार में बिक्री हेतु खूब दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं हम अपनी खेती के अलावा अतिरिक्त आय वर्धन अपने पशुओं के सहारे कर रहे हैं। इस श्रृंखला के माध्यम से हम कैसे अपने पशुओं की सेहत बेहतर बनाकर उसकी उत्पादकता और आपके परिवार की आमदनी में इजाफा किया जा सकता है, जिसमें हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से इन विषयों पर। पशु रोग और उपचार, सरकारी विकास योजनाएं, पालन पोषण के तरीके और इसके अलावा अनुभवी पशु चिकित्सकों और सफल पशुपालकों के साथ विशेष बातचीत। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत में मौजूद हैं IVRI संस्थान यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अमूल ग्रोवर जी। और आज के कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं बरसात के मौसम में हम कैसे अपने पशुओं की सुरक्षित देखभाल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस खास बातचीत की ओर। सर्वप्रथम तो मैं अपने सभी किसान भाइयों का आज के इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर अमूल गुरव, मैं भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूं। और जैसे कि आपने सुना कि आज का जो हमारा चर्चा का विषय है कि बरसात के मौसम में पशुओं का रखरखाव या देखभाल कैसे की जाए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के ज़माने में, क्योंकि ये बरसात एक ऐसा मौसम है जिसमें ज़्यादातर क्या होता है कि वातावरण में ज़्यादातर नमी होती है और पशुओं का इसमें ज़्यादा तनावग्रस्त होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये ऐसा समय है जिसमें ज़्यादातर पशु तनाव में होते हैं। और जब भी कोई पशु या कोई भी हो ज़्यादा तनावग्रस्त होता है तो उसमें ज़्यादातर कोई भी बीमारी पकड़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। बिल्कुल। तो सर, अगर जैसे आपने बीमारियों की बात करी, वो किस तरीके की बीमारियां हैं जो आम बीमारियां होती हैं जिसके बारे में हमारे किसान भाइयों को मालूम होना बहुत जरूरी है? जैसे अभी हमने बताया कि बरसात का जो मौसम है एक तो तनावग्रस्त बहुत होता है जी, और उसमें जो बीमारियां होती है बहुत सारी प्रकार की बीमारियां होती है। कुछ बीमारियां होती है जीवाणुजन्य होती है, कुछ विषाणुजन्य होती है और कुछ होती है जो परजीवी टाइप की बीमारियां होती है। सबसे ज़्यादा मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा कि परजीवी होते हैं ना, जो बाह्य परजीवी होते हैं, कुछ अंत परजीवी होते हैं। जी जी। बाह्य परजीवी होते हैं जो बाहर होते हैं, मतलब जो किलनी होती है, पिस्सू होते हैं, जू होते हैं, वो उसको हम बाह्य परजीवी कहते हैं लगभग, जी, जो खून चूसते हैं और जानवर को कमज़ोर करते हैं। दूसरे जो परजीवी होते हैं अंत परजीवी होते हैं, मतलब वो आंत में रहते हैं, पेट के अंदर रहते हैं, पेट के कृमि बोलते हैं हम उसको, ठीक है जी, जिसमें भी अलग अलग प्रकार के कृमि होते हैं, जैसे जिसमें गोल कृमि होते हैं, फीता कृमि होते हैं, जैसे पट्टी के आकार के होते हैं, जी, ठीक है। तो ये भी कृमि इस समय में सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्या होता है इस समय में उनका प्रोडक्शन जो होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि बरसात में वो अंडे भी देते हैं और उससे जो इन्फेस्टेशन होता है जानवर में, उसका संक्रमण होता है, जी जी, उसका दर भी इस समय में ज़्यादा होता है। तो ये तो बात हो गई कि परजीवी रोगों का। हाँ, बिल्कुल। दूसरा हम बताना चाहते हैं कि इसमें कुछ बीमारी होती है, संक्रामक बीमारी, जैसे आपने सुना होगा जी जी, गलघोटू, एक जो जीवाणुजन्य बीमारी है, ये भी इस समय में बहुत साधारणतः पशुओं में होते हैं, जो गाय और भैंस में बहुत ज़्यादा
सामान्यतः ये बीमारी पाई जाती है। जी और जी दूसरी एक बीमारी आपने सुनी होगी, खुरपका मुंहपका, बिल्कुल जिसको एफएमडी भी बोलते हैं अंग्रेजी में। जी तो ये बीमारी भी इस समय में, क्योंकि पशु ज़्यादा तनाव में होता है, इसके कारण ये बीमारी, ये एक विषाणुजन्य बीमारी है खुरपका मुंहपका, जी जो जी इस सीज़न में बहुत ही ज़्यादा होती है। और एक बीमारी होती है लंगड़ा बुखार करके होता है, जिसमें पैर मतलब चलने में दिक्कत होती है जी और जी पैर में थोड़ा सा सूजन आ जाता है। तो इस टाइप की एक बीमारी है। ये बीमारी जो है वो एक जीवाणु से होती है, जीवाणुजन्य बीमारी है। जी जी ये जो मुख्यतः 3 जो बीमारी है बहुत कॉमनली पशुओं में होती है, जो गोवंश पशु है और जो भैंस है, जी, इनमें ये जी। बीमारियाँ तीनों हैं, ये बहुत ही कॉमन हो जाती है। तो सर, इन बीमारियों की आपने बात करी और चर्चा करी, तो कैसे एक किसान अपने गाय बच्चों को सुरक्षित रखे इस मौसम में, तो उसके लिए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहेंगे? बचाव के तरीके में हम थोड़ा सा अपने किसान भाई को बताना चाहते हैं। जैसे हमने बात किया परजीवी रोगों का, हाँ बिल्कुल। तो परजीवी रोगों का हमें क्या होता है कि कृमिनाशक दवा जैसे बरसात के मौसम से पहले देना होता है। जी जी और उसको आप ये कोशिश कीजिए कि 21 दिन बाद उसको दोबारा रिपीट कीजिएगा, उसको दोबारा देना है उस दवा जी को। जी ठीक है। तो कृमिनाशक दवा के लिए आप बहुत सारी दवा मार्केट में उपलब्ध है। ठीक है, जैसे अल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, जी अलग अलग आइवरमेक्टिन है, ये दवा मार्केट में उपलब्ध है। उसको आप, उसका जो डोज रेट है उस हिसाब से आप उसको खिलाना है। जी और जी नज़दीकी पशु अस्पताल या पशु चिकित्सक के संपर्क से ही उसको खिलाएं। ठीक जी, है। जी। और गाभिन पशुओं को थोड़ा सा परहेज करें, उसको ना दे। जो पहले जो 6 महीने की गाभिन पशु है बिल्कुल उनको ये दवाई मत देना। और दूसरे परजीवी होते बाह्य परजीवी, जैसे जी, किलनी। जी। अभी ये बरसात के मौसम में किलनियों का अगर प्रकोप देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। हाँ तो उसमें होता क्या है, किलनियाँ वैसे जैसे पशु के शरीर पर रहती है, वैसे वो जानवर के जो गोट होता है, जो उनका शेड होता है, उनमें भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अंडे देते ही वहाँ है, शेड में देते हैं अंडे। जी जी और बाद में जो अंडों से वो बच्चे निकलते हैं छोटे छोटे, वो बाद में वो जानवर के शरीर पर चिपक जाते हैं। जी जी तो हमें ये खासकर ध्यान रखना है, जब भी हम स्प्रे करते हैं, मतलब छिड़काव करते हैं किलनी वाले के दवा का, तो ये ध्यान रखना है कि आप जानवर के शरीर पर तो छिड़काव करते हैं, लेकिन जो गोट है, जी, शेड जी, है, उस पर जी। उसमें छिड़काव नहीं करते हैं। कुछ दवा होती है, जैसे हम बताना चाहते हैं, बिटॉक्स नामक दवा है, कुछ टिक्किल नामक दवा है, विट्राज करके है, अमितराज होता है उसमें। तो ये जो दवा है उसका छिड़काव आपने करना है। और जब आप जानवर पे करते हैं तो 2 मिली 1 लीटर पानी में डाल के उसको आपने स्प्रे करना है। जी जी और स्प्रे तभी करना है जब धूप रहे, ताकि जानवर को ठंडा ना लगे और वो सूख जाए। जी ठीक है। और जानवर के शरीर पर अगर इस्तेमाल करना है तो 2 से 3 ml प्रति लीटर उसका डोज है। जी और अगर आप शेड में करते हैं, गोट में अगर उसका इस्तेमाल करते हैं, जी जी तो उसको 6 ml प्रति लीटर पानी में उसको मिलाना है। जी और उसका पूरे शेड में जो है या गोट में है, उसका छिड़काव सही तरीके से करना है। और जी, आपको जी। लगता है कि ये थोड़ा सा नियमित अंतराल पे करना होता है, एक बार किया तो वो होगा नहीं, क्योंकि उसको जी। दोबारा वो क्या होता है, एक तो हमारे जानवर गोला चले जाते हैं, चरने के लिए चले जाते हैं, तो जंगल में भी ये किलनी बहुत रहती है, तो वहाँ से भी वो पकड़ लेती है। जी, तो ध्यान जी। रखना है कि किलनी की रोकथाम के लिए हमें जानवर के साथ जो शेड है या गोट है उसका भी छिड़काव करना बहुत जरूरी है। जी। तो सर, हमारे पहाड़ में एक चीज़ और देखी जाती है, जहाँ पे जानवरों का बांधने का शेड होता है, तो वहाँ क्योंकि पत्तियाँ बहुत ज़्यादा बिछाई जाती हैं और वो इसलिए कि खाद वगैरह बन जाए। लेकिन जो पशु शेड है, अगर जहाँ पशु को बांध रहे हैं, तो वो कैसा व्यवस्थित रहना चाहिए, उसके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? जैसे यहाँ तो जैसे पहाड़ में हमारा एक वो है, रिवाज है कि घर के नीचे जो होता है एरिया, उसको हम गोट करके इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल। और उसमें ज़्यादातर हवा कम आती है, इसलिए नमी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। जी जी इसलिए जो फ्लोर होता है या जो फर्श होती है ज़्यादा गीली रहती है। गीली रहती है बिल्कुल। और हम बिछाते हैं, जैसे पत्तियाँ वगैरह बिछाते हैं या बिछाली जो बिछावन होता है वो बिछाते हैं, जी जी वो हम बदलते नहीं हैं। और उसके कारण क्या होता है, जो उसमें फफूंद या बाकी चीज़ों का वो हो जाता है, और अमोनिया का प्रोडक्शन भी उसमें ज़्यादा होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। इससे जानवर के स्वास्थ्य पर खतरा हो सकता है। तो एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बिछावन है उसको या तो आप उसको थोड़ा सा रेक से थोड़ा सा ऊपर नीचे किया करें, बिल्कुल। ताकि वो थोड़ा सा सूख जाए।
और उसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा सा जो चूना होता है, चूना की पाउडर, जी जी। तो वो उसमें थोड़ा सा हल्का सा मिलाया करें, ताकि वो थोड़ा सा जितने भी जीवाणु है, विषाणु है, उसका वृद्धि उसमें ना हो, वो न बढ़े, जी और जी। उसका संक्रमण का खतरा उससे कम हो जाता है। और ये जो बिछावन है, ये आपको हफ्ते में उसको बदलना पड़ेगा, जी, क्योंकि जी। बहुत दिन तक रखोगे तो उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाएगी और उसमें फफूंद की वृद्धि हो जाएगी, और वो क्या करती है, फिर जानवर को बीमार कर देती है। तो सर इसके साथ साथ और चीज़ें आती हैं बरसात के मौसम में। तो आजकल हरा चारा बहुत होता है, और अमूमन ये देखा जाता है कि हमारे पहाड़ में कल्चर ये है कि अगर हरी घास है तो कोशिश लोग यही करते हैं कि वही घास खिलाई जाए। तो क्या ये अगर हम ज़्यादा खिलाते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये भी हमारे पशुओं के लिए नुकसानदेह हो सकती है? देखिए, पशु का जो खान पान होता है उसमें हर चीज़ या हर घटक का होना जरूरी है। जैसे सिर्फ हरा चारा खिला के ही पशु स्वस्थ रहेगा, ऐसा होता नहीं है। जी, हरे जी। चारे के साथ आप उसको सूखा चारा भी आपको खिलाना होता है, उसके साथ आपको दाना भी देना होता है। बिल्कुल। बस अपने किसान भाइयों ने अगर हरा चारा ही दे दिया तो वो उसका स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। जी ठीक है, एक तो एक डाइटरी डायरिया होता है, जिसका मतलब ये खान पान के कारण होने वाला जो दस्त होता है, जी, वो भी जी। उसमें होने का ज़्यादा संभावना होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बस एक ही हरा चारा है तो वो मत खिलाइए, उसके साथ आपको सूखा चारा, या तो आप बरसात से पहले ही, जब आपका गर्मी का सीज़न होता है उस टाइम आप उसको थोड़ा सा इकट्ठा करके रखें, और बाद में वो आप हरा चारा के साथ उसको मिलान करके या वो मिक्स करके आप दे सकते हैं। और साथ में ही आपको गाय भैंस को जो आपका पशु आहार आता है, दाना आता है, जी जी। वो भी उसके ज़रूरत के हिसाब से उसको देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हम ज़रूरत के हिसाब से नहीं देते, इसलिए उसका दुग्ध उत्पादन होता है वो उतना नहीं हो पाता जितना हमें चाहिए। जी, क्योंकि हमें जो बॉडी का जो मेंटेनेंस होता है जानवर का, पशु का, को तो देना ही देना है। ठीक है, उसके साथ उसका जो दुग्ध का अलाउंस होता है, मतलब जो दूध दे रहा है, अगर मान लीजिए कोई भी गाय या 2 से 3 किलो दूध देती है, जी जी। तो उसको एक्स्ट्रा 1 किलो दाना हमें देना चाहिए, क्योंकि 2.5 से 3 किलो के लिए 1 किलो दाना हमें देना होता है। बिल्कुल। और जो गाभिन पशु होते हैं उनको भी एक अलग से अलाउंस मिलना चाहिए, तभी वो जानवर जो है स्वस्थ भी रह पाएगा और उतना दूध वो दे पाएगा। जी, तो सर बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, और अंत में मैं जानना चाहूँगा कि इसके अलावा कोई जो महत्वपूर्ण बातें जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो उसके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे? जैसे बरसात में थोड़ा सा क्या होता है कि ठंड भी होती है जी। तो आपको थोड़ा सा ठंड से भी उनको बचाना पड़ेगा, ताकि वो तनाव में ना चले जाए। और खान पान का एक सबसे महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इस समय ज़्यादातर हरी घास होती है जी। और उसमें कीड़े भी रहते हैं, तो ध्यान रखें कि आप अगर वो खिलाते हैं तो, क्योंकि क्या होता है उसमें परजीवियों का संक्रमण होने का ज़्यादा चांसेस है। जी, तो जी। ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप बरसात के पहले और बरसात के बाद अपने पशु का जो परजीवी नाशक या कृमिनाशक दवा है उसका जी। इस्तेमाल ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि जानवरों में जो कमज़ोरी है वो भी कम हो जाएगी, और खून की कमी है ज़्यादातर ये परजीवी के कारण ही होती है, वो भी समस्या कम हो जाएगी, और उससे दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। टीकाकरण करवाना है और कृमिनाशक का इस्तेमाल इस बरसात के समय में अवश्य करना है। और थोड़ा सा आपने जो आपका आवास है, आवास का सही से रख रखाव करना है, ताकि पशुओं को ज़्यादा ये बीमारी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। श्रोताओं, आज का कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि यह कार्यक्रम आपके लिए जानकारीप्रद रहा होगा। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, आपन रेडियो, आपन बात।